सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा वागात्मभाग्यातिशयैरुपेता तीर्थंकरः केवलिनश्च शेषा स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा भवन्तु। ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणानां माधार भावा दनगारिशंज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्वद्यचर्या स्वस्ति क्रियासु जगतेर्हिताना। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही पब आत्माओं, आज गर्भ कल्याण का द्वितीय दिन है। इस भारत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन नित्य होता रहता है। ये अवसर्पणी काल है और इस अवसर्पणी काल में पहला काल सुखमा काल था, जहाँ सुख ही सुख था। ऐसा अच्छा काल होते हुए भी कोई ऐसे जीव ने जन्म नहीं लिया जो तीर्थंकर बन करके सबका कल्याण कर सके। ऐसे ही द्वितीय काल था सुखमा काल, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। और तृतीय काल सुखमा दुखमा काल कहलाता है। इसमें भी बहुत सारा काल निकल गया, फिर भी ऐसे कोई जीव ने जन्म नहीं लिया। ऐसा क्यों? आप लोग स्वाध्यायशील हैं, बताएं थोड़ा सोच विचार करके, क्यों नहीं लिया? है कोई बताने वाला? बताओ, भैया लोग तो बैठे हैं। तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं भैया, तृतीय काल में हुए हैं। आप पढ़ो शास्त्रों में। और कोई बताओ? कुछ लोग कहेंगे महाराज भोग भूमि में नहीं होते हैं, तो उस समय तृतीय काल भोग भूमि भी थी।
भूभूमि का उपसंहार चल रहा था। इसलिए आप लोगों को अब हम थोड़े से जागृत करना चाहते हैं, और वह आचार्य भगवंत का एक हाई को आप लोगों के सामने आंखें खोलने के लिए रखते हैं। बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? बिना विवाह धर्म का प्रवाह क्या कभी चला है? उत्तर दो, नहीं। जब तक विवाह की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई तब तक ऐसे कोई जीव ने जन्म नहीं लिया जो तीर्थंकर बन करके सबका कल्याण कर ले। क्योंकि विधि के अनुसार जो कार्य होते हैं वही एक दिन विधाता बना देते हैं, और जो विधि को छोड़ करके और मनमानी करते हैं, स्वेच्छापूर्वक अपने कार्य करते हैं, ऐसे स्थान पर ऐसी संतानें जन्म नहीं लेती। इसलिए विवाह इंद्रों ने आकर के मरुदेवी और नाभिराय का विवाह किया, और धर्म विवाह धर्म के अनुसार जैसी उसकी सारी क्रियाएं होती हैं उसके अनुसार किया। ऐसे कौन थे वो दो जीव? उनको ढूंढा, एक मरुदेवी है और एक नाभिराय हैं, जिनके यहाँ ऐसा जीव आएगा। तो ऐसे दोनों दंपति कैसे होना चाहिए? तो कहा कि जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों विवेकी हों। कौन कितना विवेक रखता है इसके ऊपर है। ऐसे दोनों विवेकी हों, वह घर मानो सुखों की खान स्वर्ग है, ऐसा कहा। और उस घर में जो पुरुष है वह देवता है, और जो स्त्री है वह देवी है, और वह घर देव मंदिर है। और अगर ऐसे घर जिस राष्ट्र में देश में हो जाए तो वह राष्ट्र और देश स्वर्ग के समान होता है, ऐसा कहा है। ये विवाह जो किया जाता है धर्म की प्रवाह यानी परंपरा चलाने के लिए किया जाता है। धर्म ऐसी योग्य संतान की प्राप्ति हो जो संतान आगे जाकर के धर्म परंपरा को आगे तक बढ़ाता चला जाए, स्वयं अपना कल्याण करे, उस संसार में डूबते हुए जीवों को भी उबार करके उनका भी कल्याण करे। इसलिए बिना विवाह धर्म प्रवाह क्या कभी चला है? तो कहते हैं नहीं चलता। इस विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और योग्य संतान कहाँ पर आती है ये भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। योग गुण, स्त्री के योग्य गुण उसके पास होना चाहिए। कई बार आप लोगों को बताया है कि स्त्री कैसी होना चाहिए, अनुकूला होना चाहिए, यानी अपने कुल के अनुकूल चले, धर्म के अनुकूल चले, अपने बड़े जन के गुरुजन के अनुकूल चले, सदा तुष्टा संतोषी होना चाहिए। स्त्रियों को प्रायः संतोष, पुरुषों से पूछो होता है क्या? नहीं होता। उनकी तो मांग बढ़ती ही रहती है, और अभी वह वस्तु समाप्त नहीं हुई उसके पहले ही आपके लिए लिस्ट पकड़ा दी जाती है। तो कहा कि वह संतोषी हो, दक्षा, गृह विज्ञान की कला में वह कुशल हो, साध्वी,
यानी पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली बालिका अवस्था में और आगे जाकर के पतिव्रता शीलव्रता साध्वी हो। और आगे कहा कि वह विदुषी हो, विद्वान हो। ऐसी जब वह कन्या होती है, स्त्री होती है, तो वह स्त्री नहीं, उसको साक्षात श्री का रूप कहा गया। वह श्री लक्ष्मी का रूप है। इसलिए यहाँ जब माता पिता बनाए जाते हैं तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि इस प्रकार की योग्यता है कि नहीं। फिर पिता में भी योग्यता, तो वह पुरुष के लक्षण उसके अंदर हैं कि नहीं। पुरुषः पंच लक्षणा, पहला कौन सा लक्षण है? तो पहला कहा कि पात्रे त्यागी। पहला ही लक्षण पुरुष का है कि जो पात्रों में दान करने वाला हो, त्याग करने वाला हो। ऐसा दानी त्यागी एक पुरुष का लक्षण होता है। पात्रे त्यागी गुणे रागी, जो गुणों में और गुणवानों में अनुराग रखने वाला हो। गुण कहलाते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको गुण कहा गया है। ऐसे उन गुणों को चाहे रखने वाला और गुणी को प्रति अनुराग रखने वाला, तो पात्रे त्यागी गुणे रागी। भोगई परिजन ही सह, अपने कुटुंब के साथ रहता हो। कुटुंब उसका अच्छा भरा पड़ा हो, 7 भैया 8 भैया, ऐसे बड़कुल, बड़ा कुल वाला होना चाहिए। एक खाई को आपको सुनाते हैं, उत्तर आप लोगों को देना है। 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। अंगूठे माता पिता, 4 पुत्र हैं, अंगूठे माता पिता। पुत्रियां या पुत्री कितनी हैं? उत्तर दो। 4। जो 4 है, यानी देखो अब पूरा बता दिया कि भैया 4 तो ये हो गए पुत्र, ये अंगूठे और ये माता और ये 4 पुत्री। बैठ रहा है कि नहीं? कहते हैं दाहिना हाथ जो होता है वो विशेष पुरुष का माना जाता है और बायां मुख्य स्त्रियों का, उसको मुख्यता दी जाती है। इसलिए इस तरफ हमने माता को रखा और पुत्री को आपको नहीं बताया, इधर पिता को। और ये तो कम से कम इतना हो तो ये बहुत अच्छी तरह से आपके दोनों हाथ सुरक्षित रहेंगे, हाथ जुड़े रहेंगे, विकलांग नहीं करेंगे और बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे 4 पुत्र होते हैं, जो एक पुत्र कुल का भूषण है, भैया लोग कहें ये तो कुल भूषण है, और एक पुत्र को समाज का भूषण बना दो, इस समाज के लिए सब कुछ अपना समर्पित करने के लिए तैयार है। और एक पुत्र और आगे बढ़ कर के राष्ट्र का भूषण बने, राष्ट्र के विशेष पदों पर पहुँचे। और चौथा पुत्र धर्म का भूषण हो, धर्म भूषण हो, ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाला हो। ऐसे आगे जाके आचार्य भगवंत जैसे आचार्य पदों पर पहुँचने वाला हो, ऐसे पुत्र और 4 पुत्रियाँ हों तो व्यवस्था बहुत अच्छी, धर्म की, समाज की और राष्ट्र की और अपने घर की भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी रहेंगी। तो एक पुरुष के लक्षण बताए जा रहे थे कि वह पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगई परिजन ही सह, अपने पूरे
परिवार के साथ उठकर बैठकर अच्छी तरह से धर्म और भोग आदि कार्य को विषय एक साथ करता है तो उसका आनंद अलग आता है। फिर तीसरा लक्षण होगा, चौथा लक्षण कहा शास्त्रे बोधा। शास्त्रे बोधा यानी शास्त्र का ज्ञान रखने वाला हो, विद्वान हो। सारी पढ़ाई एक तरफ और धर्म शास्त्र की पढ़ाई एक तरफ। ये जो भी आप सांसारिक पढ़ाई में बच्चों को बच्चियों को कितने वर्ष खर्च करवा देते हो, इसमें क्या करेंगे? ये तो सिर्फ कुछ धन कमाने योग्य आप बना देते हो उनके लिए, लेकिन वह धर्म कमाने योग्य नहीं। धर्म कमाने योग्य बनाना है तो ऐसे बच्चे बच्चियों को एक आध साल ऐसे मुनिराजों के पास, हारिकाओं के पास, बच्चों को मुनिराजों के पास और बच्चियों को हारिकाओं के पास भेज करके, अभी पूरी पढ़ाई नहीं भई, अभी अंदर अगर आपने कहीं भेज दिया है अभी घर में नहीं आना, पढ़ लो। शास्त्रों में ऐसा ही कथन है। ये सब पढ़ाई होने के पास अब हारिका के पास भेज दिया उसको, एक वर्ष में ही वह सब कुछ शास्त्रे बोधा होकर के वापस आ जाते। तो शास्त्रे बोधा, शास्त्रों में वह विद्वान हो, शास्त्रों का विद्वान। और रणे युद्धा, रण में युद्धा हो। पुरुषः पंच लक्षणा, ऐसे पुरुष के 5 लक्षण होते हैं। ऐसे पुरुष और स्त्रियां जब जहाँ पर विवेकी होते हैं वहाँ पर योग्य संतान आती है, जो ऐसे कुलभूषण बनती है, देश भूषण बनती है, समाज भूषण बनती है, राष्ट्र भूषण बनती है, आदि आदि धर्म भूषण बनती है। ऐसी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ विवेक नहीं हो वहाँ पर क्या स्थिति होगी? ऐसी क्या योग्य संतान की प्राप्ति होती है? नहीं हो पाती है। आज इस कलिकाल में संस्कारों का अभाव होता चला जा रहा है, और उन संस्कारों के अभाव में जब माता पिता ही संस्कारित नहीं है तो फिर उनकी जो संतान आने वाली है वह कैसे संस्कारित हो? इसलिए सबसे पहले माता पिताओं को संस्कारित होना आवश्यक होता है। भगवान महावीर स्वामी से गणधर परमेष्टि पूछते हैं कि हे भगवान, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सये कदम भुज्जेज्य भासेज्य कदम पावम ना बज्झति। हे भगवान, हम कैसे चलें? हम कैसे स्थित हों, खड़े हों? हम कैसे बैठें? हम कैसे शयन करें? हम कैसे भुंजिज्य भोजन करें? हम कैसे बोलें जिसके माध्यम से पाप का बंध ना होवे? तो भगवान ने कहा, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजिज्य भासिज्य एवं पावम ना बज्झति। उन्होंने कहा कि यत्न पूर्वक आप चलिए। यत्न यानी विवेक पूर्वक आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। यानी
जब भी कदम धरती पर रखो तो कोई जीव उस पैर के नीचे ना आ जाए। इतना अगर विवेक आपके अंदर जागृत है तो वास्तव में आप मनुष्य हैं। और अगर ये नहीं है तो कहते ही नहीं। नीतिकारों ने कहा है कि धर्म के बिना कोई मनुष्य अगर जी रहा है तो जीता हुआ भी मृतक के समान है। और किसी ने अपने जीवन में धर्म धारण करके और अगर वह यहाँ से चले भी गए हैं तो भी वह गए नहीं हैं, वो हमेशा जीवंत रहते हैं। मृत्यु के बाद भी जीवंत होते हैं धर्म को धारण करने वाले। इसलिए यत्न पूर्वक चलना चाहिए। फिर इस प्रकार से खड़े हों यत्न पूर्वक, यदवा तदवा नहीं खड़े हों। खड़े होने की मुद्रा भी व्यवस्थित होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, असभ्य नहीं होना चाहिए। फिर कैसे बैठें? यत्न पूर्वक बैठें। यत्न पूर्वक का अर्थ होता है जहां आप बैठ रहे हैं वो जगह बैठने योग्य है कि नहीं, ये देख लो। कि कहीं भी जाकर के बैठ गए, आराम करना था थोड़ा सा और रास्ते में वह शराब की दुकान पड़ी और जाकर के बैठ गए। दूध की बोतल साथ में लिए हुए थे, चलो वहीं बैठ कर के पी ले। और पी करके दूध पी करके वहाँ से निकल रहे थे। लोगों ने कहा भाई कब से ये सब चलने लगा? तो वो कहते हैं भैया क्या बात करते हो, हम तो दूध पी करके आ रहे हैं। दुनिया में कोई मानने वाला नहीं। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नो करणीयम नो करणीयम। मद्रागे हे गत्वा दुग्धम नो पानीयम नो पानीयम। यद्यपि सत्य है लेकिन वह लोक विरुद्ध जो कार्य होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे मद्रागे हे गत्वा दुग्धम, मद्रालय में जाकर के और दूध को नो पानीयम नो पानीयम नहीं पीना चाहिए। इतना विवेक अपने अंदर हो कि कहाँ बैठे कैसे बैठे, और जहाँ बैठ रहे हैं कहीं वह जीवों की राशि तो नहीं तो पता चला बहुत सारे चींटों का गुच्छा था और आप धड़ाम से वहाँ पर बैठ गए, कितने जीवों के प्राण चले गए। एक कथा पढ़ी थी कि जंगल में आग लगी और जंगल में आग लगी, सारे पशु जंगल को छोड़ करके एक तालाब के किनारे आकर के खड़े हो गए और वह स्थान उतना था पूरा का पूरा भर गया। हाथी भी वहाँ खड़ा था। हाथी के नीचे जितनी जगह थी उस जगह पर भी आकर के सारे जीव बैठ गए। अब हाथी बैठ सकता है क्या? अब उसको जब तक ये बैठे हैं नीचे तब तक खड़ा ही रहना पड़ेगा। हुआ यूँ कि उस हाथी के लिए खुजली चली शरीर में और उसने एक पैर उठा करके खुजाना जैसे ही प्रारंभ किया उतनी जगह खाली हो गई थी। एक खरगोश आकर के वहाँ पर बैठ गया। अब परीक्षा की घड़ी है। 3 दिन तक वह हाथी 3 पैर के ऊपर खड़ा रहा, पैर उसने नीचे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जीवों की रक्षा करना प्राणियों का परम धर्म है। ये पशु भी समझते हैं, जो समझदार होते हैं, विवेकवान पशु होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के अंदर भी ये विवेक जागृत रहना चाहिए। और जब अग्नि समाप्त हो गई,
सारे पशु सब चले गए। जब कोई नहीं बचा तो उस हाथी ने अपना जैसे ही नीचे चौथा पैर रखा और धड़ाम से वह गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। स्वयं के तो प्राण चले गए, लेकिन किसी जीव के उसने प्राण नहीं लिए अपनी क्रियाओं के द्वारा। जब ऐसी वृत्ति हमारी हो जाती है तो फिर कहना ही क्या है। मर करके वह हाथी अगले ही भाव में उच्च कुल में उसका जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में राजा बना और उस राजा ने भी क्षत्रियता दिखाई और सब कुछ राजपाट छोड़ करके और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया और अब 4 हाथ देख करके जीवों की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत के लिए मन वचन काया कृतकार्यत अनुमोदना से 9 कोटि से जीवों का घात करने का त्याग कर दिया। ऐसे ही आत्माएं आगे जाकर के परमात्मा बनती हैं। तो कैसे हम बैठे? किसी ने पूछा कि महाराज हमारे तो कोई व्रत वगैरह नहीं है, क्या हम भी ऐसे थोड़े से हाथ में रुमाल लेकर के और झाड़ करके हम बैठ सकते हैं क्या? कि सिर्फ वृत्ति ही लोग ये करें? ये सब हम की वृत्तियों को तो छोड़ो, मनुष्यों को छोड़ो। कहते हैं कुत्ता भी अपनी पूंछ से उस स्थान को झाड़ लेता है और बैठता है। तो फिर आप लोग तो मनुष्य हैं, एक बार इस प्रकार की विवेक के साथ आप क्रियाएं करिए। इसी प्रकार से कदम सए कैसे सोएं? जो गर्भवती महिलाएं आदि होती हैं उनको भी सोने की विधि बताई जाती है, जिससे बच्चे को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए भी सहन की विधि बताई है कि किस प्रकार से आप सहन करो। और कुछ ऐसी विधि होती है कि चित्त होकर के हम सो जाते हैं और अपने दोनों हाथ अपने इधर हृदय आदि पर रख लेते हैं और खुर्राटे चालू हो जाते हैं और सोते सोते एकाएक चिल्लाने लगता है, क्या हो गया, क्या हो गया? आवाज ही मुख से नहीं निकल रही। ऐसा लग रहा है कि कोई भूत ने आकर के हमारे लिए दबा दिया है। ये सब गलत शयन के परिणाम होते हैं। किस दिशा में सोना चाहिए आदि आदि इसका भी विवेक बताया गया है शास्त्रों में। प्राग सये शयने विद्या बल मायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पूरब में प्राग सिरे यानी पूरब में सिर करके अगर सोते हैं तो बुद्धि अच्छी चलती है, विद्याओं की प्राप्ति होती है। हानि मृत्यु तथोत्तरे अगर सिर उत्तर में करते हैं तो बहुत सारी आयु कर्म की उदीर्णा के लिए वह कारण बन जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। जल्दी जल्दी आयु कर्म निषेध कर सकते हैं। इसलिए जब जो मृत्यु के निकट होते हैं उनको क्या करते हैं, कहाँ कर देते हैं? पैर कर देते हैं दक्षिण की तरफ और उत्तर में सिर कर देते हैं कि जल्दी जल्दी इनके सहजता से आयु कर पूर्ण हो जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। पश्चिमी तो महाचिंता पूरब में सिर करके सोते हैं तो अनेक प्रकार की चिंताएं, हानि मृत्यु तथोत्तरे। उत्तर में अगर सिर करते तो हानि और मृत्यु होती है, और अगर दक्षिण में सिर करते हैं तो ऐसा कहा है बल आदि बढ़ता है, आयु हमारी सुरक्षित रहती है, ऐसी कार्य स्वस्थ रहते हैं। ये सब विवेक आपको नहीं है, आप तो बस निद्रा आई सो गए
और ऐसे सोए कि पूरब में सिर था तो पश्चिम में सिर हो गया। उठे और पैर के नीचे तकिया है। ये क्या हो गया? कौन आया था? कोई आया था कि हमारे लिए घुमा गया? अरे आप ही घूम रहे हैं। ये स्थिति हो जाती है सावधानी नहीं होने के कारण से, प्रमाद की बहुलता होने के कारण से ये स्थिति हो जाती है। तो यत्न पूर्वक आप शयन करें, यत्न पूर्वक आप भोजन करें। यत्न यानी विवेक पूर्वक जिसको भोजन करना आता है वही वास्तव में योग्य लक्षण वाला वह पुरुष कहलाता है। विवेक का अर्थ होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, क्यों, ये सारे प्रश्न हल करते हुए उस कार्य को आप अगर सही आगम के अनुसार सिद्ध कर देते हो तो आप विवेकी हैं। सबसे पहले देखें अब भोजन के बारे में कि जब भूख लगी है तो कुछ भी मिले जहाँ मिले खा लो। नहीं, विवेकी अगर होगा तो वह पहले देखेगा ये भक्ष्य है कि नहीं, बनाने वाले योग्य हैं कि नहीं, सामग्री योग्य है कि नहीं, खिलाने वाले भी योग्य हैं कि नहीं, ये सब सामग्री देखते हैं। अभक्ष्य है तो वह हाथ नहीं लगाता। पशु भी आज इतना विवेक रखते हैं। गाय आपने कभी मांस आदि खाती हुई देखी है क्या? कितना भी हो जाए, भूखों मर जाए, चली जाएगी, प्यासों मर जाए, लेकिन ये विपरीत कार्य नहीं करती। ऐसे ही जो गौ प्रकृति के, सात्विक प्रकृति के मनुष्य होते हैं वो भी ऐसा कार्य नहीं करते, और जो भक्ष्य है उसका ही भक्षण करते हैं, अभक्ष्य का भक्षण नहीं। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, आप लोगों को भूख लगी है कि नहीं है? महाराज जल्दी छोड़ो, देर हो जाएगी, हम भूख लगी है आपको, और आपको छोड़ दिया जाता है यहाँ से और कह दिया कि वो सारे जितने पकवान आदि सब कुछ बने हुए हैं उन सब में विष मिला हुआ है। अब लगी है भूख, मिटा लो। महाराज भूखे मर जाना अच्छा है, लेकिन विष मिश्रित भोजन करके मर जाना अच्छा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भूखे मर जाओ लेकिन अभक्ष्य खाना अच्छा नहीं। भूखे मर जाओगे तो अमर बन जाओगे और वहाँ अमृत खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? और अभक्ष्य खा करके और अगर मर गए तो क्या बनोगे? नारकी बनोगे। और वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? तो सड़ी गड़ी वहाँ की जो मिट्टी होती है, जिसकी दुर्गंध यहाँ आ जाए तो कई किलोमीटरों के जीव मर जाएं। वहाँ का पानी ऐसा रहता है बैतरणी नदी का, पीने को वो मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि मर जाओ एक बार, भूखे मर जाना, लेकिन अभक्ष्य नहीं खाना। मर जाओगे बहुत जल्दी, अमर बन जाओगे और आपको अमृत खाने के लिए मिलेगा। और एक बार आपके कंठ से ऐसा अमृत झरेगा कि आप हजारों वर्ष के लिए तृप्त हो जाओगे। खाने की ज़रूरत नहीं, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। ऐसे फिर आगे का प्रश्न हल करना है कि कब खाना, दिन में खाना कि रात में खाना। महाराज हमसे पूछो, हम तो ये कहेंगे जब भूख लगी
ये अविवेक है। भूख भी सयानी होती है। जैसे दो चीज़ें हैं ना, निद्रा और भूख, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनको जितना बढ़ाते चले जाओ बढ़ती चली जाती है और जितना घटाते चले जाओ ये घटती चली जाती है। ये तो सब अनुभव किए बैठे हुए हैं और हम भी अपना अनुभव आपको ही बता रहे हैं। जब अविवेक के साथ अविवेकपूर्ण चलते थे, ऐसी संगति में थे, जब कोई साधु संगति में नहीं थे, कोई नियम आदि नहीं थे, दिन रात भक्षण करते रहते थे, फिर भी भूख भूख चिल्लाते थे। लेकिन जब साधु के उपदेश, साधु महाराजों के उपदेश सुने कि रात में खाने की स्थिति तो ऐसी होती है कि महानिंद पर्यायों को प्राप्त हो जाते हैं, तब रात्रि में भोजन छोड़ दिया तो रात्रि में अब भूख नहीं लगती थी। दिन में भूख लगती तो दिन भर खाते थे, लेकिन दिन में भी फिर धीरे धीरे उसको संकल्पित हुए 4 बार, 3 बार, फिर 2 बार, और अब 1 बार भी भोजन मिल जाता है तो बाकी 24 घंटे, और अष्टांग के पर्व हों तो 2-3 दिन नहीं भी मिले तो भी अच्छे से काम चल जाता है। ये सब क्या है? तो ये कहते हैं कि इनको जितना घटाओ ये घटती चली जाती है, और जितना बढ़ाओ ये आहार संज्ञा है। इसको आचार्य भगवंतों ने कहा ये भूख कैसी है? राक्षसी है। इसको तो जितना डालते चले जाओ तो ओहर ओहर करती है, और जितना इसके ऊपर कंट्रोल कर लो वह उतना ही आपकी बस में हो जाती है। मुझे क्या आज्ञा है मेरे आका? तो कहता शांत बैठना है बस। अभी जब मैं कहूँगी कि जब भोजन करना है तभी उठना है, नहीं तो अभी शांति से सोते रहो। ऐसी व्यवस्था होती। तो कब खाना? तो दिन में ही खाना। ये दिन सूर्य के प्रकाश में कहते हैं जो सूर्य प्रकाश में भोजन करते हैं वह सूर्य के समान प्रतापी प्रकाशी ऐसे हो जाते हैं। उनका प्रताप भी बढ़ता है, प्रकाश भी बढ़ता है, और सूर्य के जैसे चमकने भी लगते हैं। दिन में भोजन करने की ये है। इसलिए दिन में बनाया हुआ और दिन में ही करना चाहिए। रात में बनाया हुआ अगर आप दिन में कर रहे हो तो भी रात्रि भोजन के त्यागी नहीं माने जाओगे क्योंकि बनाने और खाने का परिणाम क्या होता है कई बार आप लोगों को सुना चुके हैं। एक बार फिर संक्षेप से सुना देते हैं कि एक व्यक्ति ने, ये आगम की कथा है, एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया। पूरी कथा तो नहीं सुनाएंगे। वह मर करके उल्लू बना और उल्लू जाकर के नरकों में चला गया। मनुष्य था। कहते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं फिर इस प्रकार की पर्याय को कर्म उनको पहुंचा देता है। मरने के बाद कर्म ही हमारे साथ जाता है। अच्छा बुरा किया हुआ कर्म इस जीव के साथ जाता है, और जैसा कर्म है उसके अनुसार उसकी गति हो जाती है। फिर वहाँ से निकल कर के वह कौआ बना, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के बिलाव बना, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के वह सांवर नाम का जंगली जानवर बना, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के फिर गिद्ध बना, नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के आया तो सूकर बना, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के आया तो वह अजगर बना, फिर वह नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के आया गोय बना, फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल कर के फिर वह महामत्स्य बना और वह फिर पुनः नरक में चला गया। एक रात्रि में भोजन बनाने और खाने के कुसंस्कारों की ये परिणाम है कि उच्च कुल में जन्म लेकर के भी उसकी ऐसी निम्न गतियाँ हुई। फिर इसलिए जो रात्रि में महाभोज दे रहे हैं उनको विचार कर लेना चाहिए उनकी दशा क्या होगी। इसलिए आप लोगों के लिए एक नारा दिया कि दिन में शादी जिन में भोज,
दिन में शादी, दिन में भोज, जय अहिंसा घोष। बस ये अहिंसा का बुगुल बजाओ, अपने आप को भी बचाओ, अपनी संतान को भी बचाओ, दुर्गति में जाने से बचाओ और उसको सही सही मार्ग बताओ। अगर नहीं बताओगे तो इसलिए आप लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, सब बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास आते हैं कि भैया हम रात्रि में ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हाँ अच्छे से आशीर्वाद दो, ठीक आपके खाते में छठा हिस्सा जाएगा, आपके सिर में जाएगा। महाराज हमने तो कभी करवाया ही नहीं, आपने इस प्रकार से लोगों को अच्छे से उनकी नहीं भैया, इसके लिए हमारी अनुमति नहीं है। अगर इस प्रकार से आप दृढ़ हो जाओ और अगर वह दिन में कार्य होगा तो वह पाप से बचेंगे, उसका पुण्य आपके पल्ले में जाएगा। ये सब कहा गया है कि प्रजा जैसे कर्म करती है उसका छठा हिस्सा राजा को, अगर राजा उसकी प्रजा की अनुमोदना करता है तो, और अगर राजा प्रजा की अनुमोदना खराब कार्य की नहीं करता, राजा को कुछ दोष नहीं लगेगा। और अच्छे कार्य के लिए राजा हमेशा वह तैयार रहता है, तो अच्छे अच्छे पुण्य का संचय उसकी हो जाता है। ये सब भावों का खेल है, इनको सबको अच्छी तरह से समझो। और कब खाना फिर कहाँ खाना, कहाँ पर, तो कहते हैं जो चौका होता है जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती है, द्रव्य क्षेत काल भाव की, ऐसे स्थान पर भोजन कर रहा, चाहे जहाँ नहीं। फिर कैसे खाना, खड़े होकर के खाना कि बैठ के खाना? यहाँ पर भारतवर्ष में बैठ कर के ही भोजन चलता था, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसे आपके संस्कार जाग हो गए कि आप लोग सब खड़े होकर के लाइन लगा करके, कई लोग तो हाथ में प्लेट लेकर के भी अच्छे अच्छे लोग और खड़े हो जाते हैं। अतिथि बन कर के आपको बुलाया है और आप कहाँ खड़े हैं, प्लेट लेकर के खड़े हैं लाइन में, और दे दो भैया, मिले 2 पूड़ी है। ये क्या है? ये मांगना नहीं, ऐसा मांगने की परंपरा नहीं। अच्छी तरह से सम्मान के साथ बैठ कर के जो परोसा जाए, खिलाया जाए, भली वह कुछ भी हो। एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि रहीमन मोह ना सुहाए, अमी पियावत मानविन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरवो भलो। वह कहते हैं कि कोई अगर बिना मान सम्मान के हमारे लिए अमृत पान कराता है तो मुझे अमृत पीना अच्छा नहीं है, मैं छोड़ दूंगा और अमृत का पान नहीं। और कोई मान सम्मान के साथ अच्छे से भक्ति के साथ बुला करके कोई अगर विष का कटोरा भी रख देता है तो पी करके मरना अच्छा है। ये सब मान सम्मान, ये सब अफब कुल की परंपराएं सब भूल गए हैं। विवेक आपका कहाँ चला गया है? इसलिए कैसे खाएं, ये देखो सब विधि लिखी हुई है। अच्छी तरह से बैठ करके मौन पूर्वक चबा चबा करके और देख करके खाएं। क्यों देख करके खाते हो? हैं? हाँ महाराज हम तो देख करके ही खाते हैं। क्या देख करके खाते हो? मोबाइल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं और खाते रहते हैं, टीवी पर चलते रहते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। एक घटना पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति ने ऐसे ही बिना देखे फुल्की खा ली। वो फुल्की में जो पानी था बरसात का पानी होगा, उसमें एक केंचुआ था और केंचुआ उसके पेट में चला गया। उसके सारे पेट में उसका ऐसा रिएक्शन हुआ कि सब में पूरे रक्त में उसके केंचुए हो गए, जीव उत्पन्न हुआ। उसके सारे शरीर में इतनी वेदना तड़फड़ा रहा है। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इलाज करना प्रारंभ किया, लेकिन किसी प्रकार से अंत में जाकर के उसको मृत्यु का इंजेक्शन दिया, तब जाकर के वह शांत हुआ। ये स्थिति हो जाती है। इसलिए देख करके खाने का अर्थ है अच्छी तरह से शोध करके देख करके, इसमें कहीं कोई चीज़
पड़ी तो नहीं है। इस प्रकार के संस्कार अपने जीवन में आना चाहिए। तो कैसे खाएं, कितना खाएं, ये और कितना खाना, तो जितनी आवश्यकता है, जितनी भूख है उससे एक गिलास कम खाना। ऐसा नहीं कि बस डालते चले जाओ और बाद में जाकर के पेट ही फट जाए, हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होना पड़े, या अब भोजन करके उठ ही नहीं पा रहे हैं तो 2 लोग उठाने वाले चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और क्यों खाएं, तो कहते हैं खाने का उद्देश्य यही है कि धर्म, अर्थ आदि की पुरुषार्थों की सिद्धि हो, इसलिए भोजन करना चाहिए। ये सब विवेक अगर यत्नपूर्वक होते हैं, इसी प्रकार से यत्नपूर्वक बोलना, आगम के अनुरूप बोलना, हित मित प्रिय बोलना, इस यत्नपूर्वक करते हैं, जिसके माध्यम से पाप का बंध नहीं होता। और ऐसे स्त्री पुरुष जहाँ विवेकवान होते हैं, वहीं ऐसे तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं, आचार्य गुरुदेव जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं। ऐसे दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाली आत्माएं जन्म लेती हैं। आप अपने अंदर ऐसे ही संस्कार जगाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। तुझे लोकालोक। 9 बार नमोकार। महिलाएं बैठ के, पुरुष और खड़े हो।